राधे राधे। वेलकम टू माय इंस्टीट्यूट कीर्तन करो फ्री में पढ़ो। आज हम ह्यूमन हार्ट का फंक्शन के बारे में सीखेंगे। हमारा ह्यूमन हार्ट काम कैसे करता है। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे ह्यूमन हार्ट का एंटीरियर व्यू है। यानी कि यदि आप ह्यूमन हार्ट को यदि इस प्रकार सीधा यदि काट दें तो वो कुछ इस प्रकार आपको दिखाई देगा, है ना। अब ये काम कैसे करता है इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो हमारा जो बॉडी होता है, हमारे बॉडी में आपको पता है कि दो प्रकार के ब्लड होते हैं। एक होता है ऑक्सीजनेटेड, होता है डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड उसको कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अत्यधिक होती है, और डीऑक्सीजनेटेड उसको कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। दो प्रकार का ब्लड कहने का मतलब कि ब्लड कोई दो प्रकार में नहीं होता है। कहने का मतलब कि एक ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा होता है, एक ब्लड में ऑक्सीजन कम होता है। तो यही ऑक्सीजन की मात्रा के अनुसार ब्लड को हम लोग दो ग्रुप में कैटेगराइज कर देते हैं। एक को हम लोग ऑक्सीजनेटेड कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होता है, और उसी ब्लड का ऑक्सीजन यदि हमारा बॉडी यूज कर ले एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए या बॉडी को कोई फंक्शन के लिए, तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और उसको हम लोग कहने लगते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हमारा बॉडी में ये दो प्रकार के ब्लड होते हैं, एक होता है ऑक्सीजनेटेड, एक होता है डीऑक्सीजनेटेड। तो हमारा जो बॉडी है, हमारा बॉडी को आप यदि दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक लोअर पार्ट एक अपर पार्ट। जैसे कि ये जो हैंड है ना, हैंड से जो नीचे वाला पार्ट होगा इसको हम बोलते हैं लोअर बॉडी पार्ट, और जो हैंड है इसके ऊपर वाला पार्ट को लोग बोलते हैं अपर बॉडी पार्ट। तो अब काम कैसे करता है हमारा जो हार्ट है, उसमें जो सबसे पहला चैम्बर है इसको हम लोग कहते हैं राइट एट्रियम। ये जो है ये पहला चैम्बर है हमारा ह्यूमन हार्ट का, इसको हम लोग कहते हैं राइट एट्रियम। ये जो राइट एट्रियम है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे किसके द्वारा आता है, तो दो पाइप है हमारा हार्ट में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में लेकर के आता है। वो पाइप कौन कौन सा है, एक जो पाइप है ये नीचे में जो दिख रहा है इसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा, और एक पाइप यहाँ पर है ऊपर में, इसको हम लोग कहते हैं सुपीरियर वेना कावा। तो ये जो सुपीरियर वेना कावा है और ये जो इंफीरियर वेना कावा है, ये दोनों जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आता है, इसमें हमारा राइट एट्रियम में लेकर के आता है। ये जो इंफीरियर वेना कावा है ये लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड लेके आता है, लोअर पार्ट से। और ये जो सुपीरियर वेना कावा है ये हमारा अपर बॉडी पार्ट से ब्लड को लेके आता है। कौन सा ब्लड को लेके आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है। कहां पर लेके आता है, राइट एट्रियम में लेकर के आता है। क्लियर है। यानी कि इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी और एक अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से हमारा राइट एट्रियम में लेकर के ब्लड आता है। कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड। अब ये जो राइट एट्रियम है ये ब्लड को क्या करेगा, ये ब्लड को पंप कर देगा। इसको अपने पास जमा करके थोड़ी ना रखना है, जैसे हम लोग बैंक में पैसे जमा करते हैं वैसे ये केवल जमा थोड़ी ना करने का काम करता है। ये ब्लड जो इसके पास आएगा इसका काम है इस ब्लड को नीचे भेज देना। यानी कि ये ब्लड यहां से यहां पर आ जाएगा। अब ये जो चैम्बर है इस चैम्बर को हम लोग कहते हैं राइट वेंट्रिकल। क्या कहते हैं, राइट वेंट्रिकल। यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के माध्यम से राइट एट्रियम में आया था, वो ब्लड राइट एट्रियम से हमारा राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। ये राइट वेंट्रिकल फिर क्या करता है, ये ब्लड को पंप करता है। ठीक है ना। क्यों, इसलिए ये पंप करता है क्योंकि जो राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड आया है ये डीऑक्सीजनेटेड है, इसमें ऑक्सीजन का मात्रा कम है। तो जो ऑक्सीजन का मात्रा कमी है तो ये हार्ट हमारा इस ब्लड को पूरा बॉडी में नहीं भेजेगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है ही नहीं। तो इसको पहले ऑक्सीजन चाहिए। तो इस ब्लड को ऑक्सीजन मिलेगा कहां से, तो इस ब्लड को ऑक्सीजन मिलेगा लंग के माध्यम से, लंग, फेफड़ा से। तो सबसे पहले ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये राइट वेंट्रिकल इसको पंप कर देगा लंग में। तो यहां से जो ब्लड पंप होगा, यहां से ब्लड जो है इसके माध्यम से, ध्यान दीजिए, यहां से इसके माध्यम से जो है ब्लड एक चला जाएगा लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू और एक चला जाएगा राइट पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी से लेफ्ट लंग में चला जाएगा और राइट पल्मोनरी आर्टरी से
राइट लंग में चला जाएगा। ध्यान देना यहाँ पर कि ये जो वर्ड पल्मोनरी लिखा हुआ है इसका मतलब ही होता है रिलेटेड टू लंग। तो ये पल्मोनरी है यानी कि ये लंग में लेकर के जाएगा ब्लड को। कौन सा ब्लड को? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और कौन सी साइड लेकर के जाएगा? राइट साइड। और ये जो है आपका लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाएगा लंग में, लेकिन कौन सा लंग में? लेफ्ट साइड का लंग में लेकर के जाएगा। अब लंग में क्या होता है? जब हम लोग श्वास लेते हैं तो हमारा एयर में ऑक्सीजन होता है, वो ऑक्सीजन हमारा ब्लड उसको एब्जॉर्ब कर लेता है डिफ्यूजन प्रोसेस से, क्योंकि हमारे ब्लड में एक पिगमेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को ट्रैप करना। तो हमारा जो लंग है वो ऑक्सीजन को हमारा जो ब्लड है वो लंग में हमारा ऑक्सीजन को क्या करता है? ट्रैप कर देता है, और इसलिए वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, यानी कि अब उसमें ऑक्सीजन ज्यादा हो गया। अब ऑक्सीजन ज्यादा हो गया यानी कि हमारा बॉडी उस ब्लड को यूज कर सकता है ऑक्सीजन के लिए। तो अब जो लंग में ब्लड हार्ट के द्वारा अभी तक पहुंच चुका है उसको वापस आना है हार्ट में, ताकि वो ब्लड हार्ट वापस उसको पंप करके पूरा बॉडी में निकल जाए। अभी तो हार्ट जो पंप किया ब्लड वो कहां गया है? वो लंग में गया है, बॉडी में तो गया नहीं है। अब लंग में क्यों गया? इसलिए क्या? ताकि उसको वहां ऑक्सीजन मिल सके। अब जब उसको ऑक्सीजन मिल गया तो अब वो क्या करेगा? वापस हार्ट में आएगा। इसलिए वापस हार्ट में आएगा ताकि इस बार हार्ट जब उसको पंप करे तो वो लंग में ना जाके पूरा बॉडी में चला जाए और हमारा बॉडी उसका ऑक्सीजन को यूज कर सके। तो अब हमारे हार्ट में वो ऑक्सीजन ब्लड आएगा कहां पे? तो वो हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन ब्लड है वो हमारा आएगा यहां पर। इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट एट्रियम। क्या कहते हैं? लेफ्ट एट्रियम, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो लेफ्ट एट्रियम में आएगा। किसके द्वारा आएगा? तो लंग से आ रहा है, इसलिए पल्मोनरी नाम तो आपको याद होगा ना, अभी बताया क्या? तो यहाँ पे लेफ्ट पल्मोनरी वेन और राइट पल्मोनरी वेन के माध्यम से ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारा लेफ्ट एट्रियम में आएगा। किसके माध्यम से आएगा? लेफ्ट पल्मोनरी वेन और राइट पल्मोनरी वेन। तो जो लेफ्ट पल्मोनरी वेन है वो लेफ्ट लंग से ब्लड को लेकर के आएगा, और ये जो राइट पल्मोनरी वेन है ये राइट लंग से लेकर के आएगा। ध्यान दीजिएगा, पाइप यहाँ पे, इसका मतलब ये नहीं कि वो इसमें कनेक्टेड है, नहीं, ये पीछे साइड से वो इसमें ही कनेक्टेड है। यानी कि ये जो दो पाइप है, ये पहला और ये दूसरा, और ये साइड जो दूसरा एक और दो पाइप है, ये दोनों पाइप जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट लंग से इसमें लेकर के आता है, और ये राइट पल्मोनरी वेन जो है ये भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट लंग से इसमें लेकर के आता है। क्लियर है? अब ये जो लेफ्ट एट्रियम है ये भी ब्लड को अपने पास रख के जमा नहीं करेगा। ये क्या करेगा? ये यहाँ का जो ब्लड है उसको वो इसमें भेज देगा, इस चैम्बर में। ये कौन सा चैम्बर है? इसका क्या नाम है? इसका नाम है लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी कि पल्मोनरी वेन के माध्यम से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम उस ब्लड को पंप करके भेज दिया लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को बहुत हाई प्रेशर से पंप करेगा, और ये आपका एओर्टा, ये जो सबसे बड़ा पार्ट दिख रहा है हार्ट का, इसको लोग कहते हैं एओर्टा। इस एओर्टा के माध्यम से पूरा बॉडी में ये आपका ब्लड चला जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरा और बॉडी पार्ट में चला जाएगा। इस प्रकार हमारा ह्यूमन हार्ट काम करता है। एक बार क्विक रिव्यू देख लेते हैं हम। सबसे पहले क्या बताया गया था? सबसे पहले क्या हुआ था? जो हमारा बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड यानी जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है, वो ब्लड जो होता है लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से इंफीरियर वेना कैवा के द्वारा, और अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से सुपीरियर वेना कैवा के द्वारा, एक इसके माध्यम से और एक इसके माध्यम से हमारा
राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर देता है इस घर में, इस चैम्बर में, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल इस ब्लड को पंप करता है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के द्वारा लेफ्ट लंग में, और राइट कोरोनरी आर्टरी के द्वारा राइट लंग में। क्यों भेजता है? ताकि ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कन्वर्ट हो सके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। जब इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाता है, तब वो ब्लड जो है ये राइट पल्मोनरी वेन और लेफ्ट पल्मोनरी वेन के माध्यम से हमारा लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर देता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल हाई प्रेशर से ब्लड को इस एओर्टा के माध्यम से पूरा बॉडी पार्ट में पंप कर देता है, और इस तरह ये सर्कुलेशन हमारा बॉडी में कंटिन्यूअस चलता रहता है। आप ह्यूमन हार्ट का जब स्ट्रक्चर को देखेंगे तो गौर करेंगे कि नीचे में ये मोटा होता है, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे ये पतला होते जाएगा। ये ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे ये मोटा क्यों होता है? ठीक, और ऊपर ये साइड जो है ये पतला क्यों होता है? इसका पीछे का ये कारण है कि ऊपर का जो चैम्बर है, ये जो चैम्बर है पहला, और ये जो चैम्बर है दूसरा, इसका काम होता है ब्लड को रिसीव करना। तो ब्लड को जब वो रिसीव करता है तो वो ब्लड बहुत ज्यादा प्रेशर में नहीं रहता है, बहुत कम प्रेशर में रहता है, इसलिए ये पतला रहता है, वो संभाल लेता है उस चीज को, इतना प्रेशर वो संभाल लेता है। लेकिन यदि हम नीचे वाली मेम्ब्रेन का बात करें तो ये जो होता है थोड़ा सा थिक होता है। ये थिक इसलिए होता है ताकि हमारा हार्ट जो है बहुत हाई प्रेशर से ब्लड को पंप कर सके, क्योंकि पंप करने का काम कौन करता है? ये वेंट्रिकल तो करता है पूरा बॉडी में और एक लंग में। तो ये जो पंप करने का जो काम करता है ये लंग में पंप करता है, ये पूरा बॉडी में पंप करता है। तो सबसे ज्यादा थिक इसको होना है ताकि ये जो है हाई प्रेशर से पंप कर सके, ताकि पूरा बॉडी में ब्लड जा सके। और ये जो है ये भी थिक होता है इसलिए ताकि ये हाई प्रेशर से पूरा लंग में ब्लड को भेज सके। तो ये जो वॉल का जो थिकनेस है वो प्रेशर पे डिपेंडेंट होता है, यानी कि जहां प्रेशर कम होगा वहां का वॉल पतला होगा, और जहां प्रेशर ज्यादा होगा वहां का वॉल मोटा होगा।